केएफसी से ज़्यादा मज़ेदार जूसी टेंडर चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से चिकन अच्छी तरह से गला हुआ। इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो बाहर से चिकन ब्रोस्ट लेना छोड़ देंगे। बाहर का चिकन ब्रोस्ट महंगा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, लेकिन आज हम इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आएगा और छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम इसको बना के तैयार करेंगे, जो ऊपर से बहुत ही क्रंची बनेगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। केएफसी स्टाइल चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन की ड्रम स्टिक ले ली है। तो इस तरह से चिकन के लेग पीस ले लिए हैं। चिकन के लेग पीस को हम तेज़ छुरी से इस तरह से कट लगा लेंगे। एक चिकन के लेग पीस के ऊपर इस तरह से हम तेज़ छुरी से गहरे गहरे कट लगा लेंगे। तो हमने 3 कट लगाने हैं। हमने ये कट इतने गहरे लगाने हैं कि अंदर से इसकी बोन नज़र आने लगे। तो इस तरह से देखिए, इसकी जो अंदर की हड्डी है वो तक नज़र आ रही है। इतना ज़्यादा मैंने इस पर गहरा कट लगा लिया है। अब हम इसके अंदर 2 अदद अंडे ऐड कर देते हैं। आप 1 अंडा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 अंडे ऐड किए हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड कर देती हूँ और यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक। तो बाकी जो चीज़ें ऐड करेंगे उनमें भी नमक होगा, इसलिए भी मैंने थोड़ा कम नमक ऐड किया है। ½ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर ना हो तो इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर ऐड करने से अच्छी तरह से गोश्त अंदर से गल जाएगा। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं सिरका, और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड कर दिया है, और 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिली सॉस। इन तीनों सॉसेस में नमक होता है, इसलिए नमक मैंने थोड़ा कम ही ऐड किया है। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बस ये सिंपल से मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। ये सारे मसाले ऐड करके अब मैं चिकन को अच्छी तरह से इसके अंदर मैरिनेट कर दूँगी, और इन सारे मसालों को चिकन के ऊपर हम एक पूरे दिन के लिए लगाकर छोड़ देंगे। मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था। 1 दिन पहले मैंने चिकन के ऊपर इस तरह से मसाला लगा के इसको छोड़ दिया था, और अगले दिन मैंने इनको बनाकर तैयार किया था। इस तरह से मसाला चिकन के अंदर तक चला जाएगा और बहुत ही जूसी चिकन बनकर तैयार होगी। तो 1 दिन के लिए आप मसाला ज़रूर लगा के छोड़ें। अगर टाइम कम हो तो 4 से 5 घंटे भी आप इसके ऊपर मसाला लगा के रख सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। 2 कप भर के मैदे के अंदर मैं ½ टीस्पून नमक ऐड कर देती हूँ। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने से चिकन के ऊपर वाला क्रम्स पत्थर की तरह सख्त नहीं होगा, बल्कि बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची रहेगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून चिकन पाउडर, और यहाँ पर मैंने ले लिया है पेपरिका पाउडर। तो ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर ना हो तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, या आप सिंपल लाल पिसी हुई मिर्चें इसके अंदर ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि ये सारा मसाला मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए हुए पूरा 1 दिन हो चुका है। चिकन के अंदर तक पूरा मसाला चला गया है। बहुत ही टेस्टी चिकन बनती है। एक बार तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एक बार मैं फिर इसको हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इस तरह से एक एक लेग पीस मैं उठाती जाऊंगी और इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इस मसाले को चिकन के ऊपर लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर जो मैदे का मिक्सचर बना के तैयार किया था, तो मैदे के मिक्सचर में हम इस तरह से इसको कोट कर लेते हैं। तो हमने इसको अभी दबाना नहीं है, अभी बिल्कुल भी हमने इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। बस इस तरह से अच्छी तरह से इसके ऊपर मैदा कोट कर लेना है। तो इसके ऊपर पहली वाली जो हमने मैदे की लेयर लगानी है वो बिल्कुल इस तरह से लगानी है कि मैदा इस चिकन के लेग पीस के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो पहली लेयर हमने यहाँ पर लगा ली है। अब हम इसको डाल देते हैं पानी के अंदर। तो यहाँ पर नॉर्मल टैप वाटर मैंने ले लिया है। टैप वाटर में मैं इसको 8 से 9 सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद दोबारा से हम इसको मैदे की कोटिंग करेंगे। लेकिन अब जो हमने कोटिंग करनी है वो हमने इस तरह से दबा दबा के करनी है। दूसरी कोटिंग आपने इस तरह से इसकी दबा के करनी है, ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टूटे टूटे से बने। जिस तरह से आपने देखा होगा केएफसी के क्रम्स बनकर तैयार होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से दबा दबा के इसकी मैंने सेकेंड कोटिंग भी कर ली है। तो सारी चिकन के लेग पीस को इस तरह से मैं पहले इस अंडे वाले मिक्सचर में अच्छी तरह से कोट कर लूँगी।
और उसके बाद फिर हम इसको मैदे की कोटिंग करेंगे। तो मैदे की हल्की हमने इस वक्त कोटिंग करनी है, पहली कोटिंग आपने लाइट रखनी है। और उसके बाद हम इसको इस तरह से 9 से 10 सेकंड के लिए पानी में डाल देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपने इस चिकन की लेग पीस को बना के तैयार करना है। छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बाहर के महंगे महंगे चिकन ब्रोस्ट आप भूल जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी चिकन ब्रोस्ट बन के तैयार होते हैं। तो देखिए दूसरी कोटिंग हमने इस तरह से दबा दबा के करनी है ताकि इसके ऊपर के क्रम्स बन सकें। तो देखिए सारी कोटिंग हमने इस तरह से करके लेग पीस को एक बड़ी ट्रे के अंदर रख लिया है। सारे हमारे चिकन के लेग पीस तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन को फ्राई करने के लिए देखिए मैंने एक छोटे साइज़ की पतीली ली है और थोड़ी डीप पतीली ली है। आपने इसमें इतना ऑयल डालना है कि पूरी चिकन का लेग पीस इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो इस तरह से दो दो करके हम इसको फ्राई कर लेंगे और इसको ढककर फ्राई करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर से टेंडर हो जाए। तो इस तरह से 15 मिनट में आपकी चिकन बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो जाएगी। और आप इसका फ्लेम भी चेक कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे आप क्रम्स चेक करें, इसको हम आगे पीछे से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। और साइड पे आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज़ भी बनकर तैयार हो रहे हैं। तो जब भी आप इस तरह से चिकन ब्रोस्ट बनाएं तो थोड़ी सी डीप पतीली लें और ऑयल आप इसके अंदर इतना डालें कि पूरी चिकन अच्छी तरह से अंदर डिप हो जाए, ताकि आपका ऑयल भी ज़ाया ना हो और छोटी पतीली के अंदर कम ऑयल आए। तो दो दो करके मैंने इस तरह से चिकन ब्रोस्ट को फ्राई कर लिया है। दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार हो चुके हैं और हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची चिकन ब्रोस्ट भी हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने फ्राई कर लिया था। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इनको हम एक टिश्यू के ऊपर रख देते हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर चेक कराती हूँ, आप चेक कीजिएगा ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हैं और बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त नहीं है ऊपर का क्रम्स। और अंदर से भी आप चेक करें कितने ज़्यादा जूसी और टेंडर चिकन बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन करना है, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।